Hi everyone, welcome to this channel. This is Dr. Sagrika. Today I will be teaching you fundamental unit of life. This is the chapter present in NCERT Biology book of class 9, chapter number 5, fundamental unit of life, which is cell, as we all know. So today we will be covering what is cell organelles, what are the discovery of cells and characteristics of cells. Now coming to definition of cell, a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible of all life process. आपका इसमें एक बहुत अच्छा MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनता है. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है, विच इज सेल. और बेसिकली जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं. सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस. जो भी प्रोसेस हो रही है लाइफ में, सेल इज रिस्पॉन्सिबल है. सेल ही अकेला ऐसा स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही है. सेल आर दी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड biological unit of all living beings. A cell can replicate itself independently, hence they are known as building blocks of life. सेल खुद ही रेप्लिकेट करेगा, वो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए उसमें दिया गया है कि सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट, हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ईच सेल कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब सेल के अंदर क्या एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका नाम साइटोप्लाज्म है, विच इज enclosed by a membrane. Also present in the cytoplasm are several biomolecules like protein, nucleic acid and lipids. अब एक सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका नाम साइटोप्लाज्म है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब उस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और लिपिड प्रेजेंट है. मोर ओवर सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. Now, what is cell organelles? Cell organelles are subcellular structures that has one or more specific job to perform in the cell, much like an organ does in the body. Basically, इसको कहा गया है कि जैसे बॉडी में ऑर्गन परफॉर्म करती है, वैसे एक तरीके का सेल ऑर्गेनल्स भी है. तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल करता क्या है, जो भी उसके स्पेसिफिक जॉब है, जैसे एक स्पेसिफिक जॉब है वो तो परफॉर्म करेगा, बट अगर उसकी और भी फंक्शंस हैं तो उसको साथ में वो भी परफॉर्म करेगा. तो बेसिकली दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन दी सेल. नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे अभी हमने पढ़ा. The study of cells from its basic structure to the function of every cell organelle is called cell biology. अब cell biology क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा important MCQ based question है. The study of cell, जो भी cell के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके basic structures के बारे में पढ़ते हैं, उसके functions के बारे में पढ़ते हैं, every cell organelles के functions के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम cell biology कहते हैं. Now, Robert Hooke was the first biologist who discovered cell. अब cell की discovery किसने करी थी? Robert Hooke was the one who first discovered the cell. All organisms are made up of cell. They may be made up of single cell. अगर single cell की हम बात करें तो they are called unicellular. और अगर बहुत सारे cell हैं तो we called as multicellular. Mycoplasma are the smallest known cell. सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्म. Cells are the building blocks of all living beings. They provide structure to the body and convert the nutrient taken from the food into energy. Now, सेल करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो बेसिकली जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होता है तो उसको एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है. तो बेसिकली उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसमें मेंशन किया गया है कि वो प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड. जो भी फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है एनर्जी की फॉर्म में. सेल आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म. They are of different shape and sizes. So basically they are not alike, they have a different shape and sizes, pretty much like a brick of the building. तो basically हमारा जो body है ना वो भी different shape and sizes से ही बना हुआ है. Cells are the lowest level of organization in every life form. From organism to organism the count of cell may vary. अब हर organism में एक ही
तरीके का काउंट का सेल नहीं प्रेजेंट होता है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल के जो काउंट हैं वो वेरी करेंगे। मेरे में डिफरेंट होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा होगा। Humans have the number of cells compared to that of bacteria. Cell comprises cell organelle that perform a specialized function to carry out life process. Every organelle have a specific structure. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि every organelle have a specific structures and they have a different specialized function to carry out the life process. The hereditary material of the organism is also present in the cell. तो हमें याद करने वाली चीज़ ये है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके का एक ही नंबर ऑफ काउंट सेम नंबर ऑफ काउंट सेल प्रेजेंट नहीं होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेल एक ही तरीके का डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस नहीं होते हैं। दे आर ऑफ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे अभी हमने ये पढ़ा था। उसकी अगर हम स्टडी करेंगे सेल की, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। और किसने सेल को सबसे डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक वॉज द वन हु डिस्कवर्ड द सेल। और सेल हमारा क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? वो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली दे हैव अ फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। Now moving on to the discovery of cells. Discovery of cell is one of the remarkable advancement in the field of science. It helps us to know that all the organisms are made up of cell and these cells help in carrying out various life process. The structure and the function of cell help us to understand life in a better way. Now who discovered cell? जैसे अभी हमने पढ़ा Robert Hooke was the one who discovered सेल एंड कब किया था उन्हें? 1665 में। तो ये याद करने वाला ईयर है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। Robert Hooke observed a piece of bottle cork under a compound microscope and noticed minuscule structure that reminded him of a small rooms. Consequently, he named these rooms as cell. अब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कैसे करी, ऑब्जर्वेशन कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने एक कॉर्क को लिया, पीस ऑफ कॉर्क को लिया अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा कि माइनस्क्यूल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, रूम्स के शेप में लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उस सेल को रूम का नाम दे दिया। ही नेम दीज रूम्स एज सेल। उसमें रूम जैसा शेप नज़र आ रहा था तो इसलिए उन्होंने इस रूम्स का नाम दिया सेल। तो बेसिकली अब कॉर्क होता क्या है? कॉर्क इज द सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की टहनी आप कह सकते हो। तो उसको उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और उन्होंने ये पाया कि स्मॉल रूम्स जैसा कुछ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने उसको सेल के नाम के रूप में उन्होंने बोला। However, his compound microscope has little magnification and hence he could not see detailed structure. Owing to this limitation, who concluded that these were non-living entities. क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और बहुत कम मैग्निफिकेशन के थ्रू उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा, बट इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि वो एक नॉन लिविंग एंटाइटीज़ हैं। लेटर द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई शेल्डन एंड शॉन। ये भी बहुत अच्छा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी दिया किसने? शेल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। लेटर एंटन वैन लीवेनहूक ऑब्जर्व्ड सेल अंडर अनदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन। नाउ लीवेनहूक ने क्या किया? अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया, लेकिन अब इस बार उन्होंने हायर मैग्निफिकेशन के थ्रू देखा तो उन्होंने ये पाया कि सेल एग्जिबिटेड सम फॉर्म ऑफ मोमेंट, मोटिलिटी। उन्होंने ये देखा कि उस सेल में मोटिलिटी प्रेजेंट है। तो बेसिकली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दीज एंटाइटीज वर अलाइव। क्योंकि उसमें मोटिलिटी प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे वर अलाइव। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को नाम दिया एनिमलक्यूल्स। तो एनिमलक्यूल्स इज नथिंग बट अ माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक एनिमल nearly or quite invisible to the naked eye. Basically, they are only visible through a microscope. That's why they are called as a minute or microscopic animal. Now 1883 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे स्कॉटिश बॉटनिस्ट, उन्होंने सबसे पहली फर्स्ट इंसाइट देखी थी into the cell structure. He was able to describe the nucleus present in the cell of orchids. अब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया
उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, एक ऑर्चिड के थ्रू उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऑर्चिड क्या होता है, ऑर्चिड एक फ्लावर है, तो उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। Now moving on to the characteristics of cell. Cell provides structure and support to the body of an organism. The cell interior is organized into different individual organelles surrounded by a separate membrane. The nucleus, major organelle, holds genetic information necessary for reproduction and cell growth. Basically, nucleus को कहा गया है major organelle that holds genetic information necessary for reproduction and cell growth. Every cell has one nucleus and membrane-bound organelle in the cytoplasm. Mitochondria, a double membrane-bound organelle, is mainly responsible for the energy transaction vital for the survival of the cell. अब माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे फंक्शन दिया है कि जो भी एनर्जी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सेल के सर्वाइवल के लिए, तो वो सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी एनर्जी ट्रांजेक्शन्स हो रही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन दी सेल। अब लाइजोसोम का काम क्या है, जो भी सेल के अंदर जो भी अनवांटेड डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं तो उसका वो काम है कि डाइजेस्ट कर लेता है जितने भी अनवांटेड मटेरियल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल है ऑफ सेल सिंथेसाइजिंग selective molecules and processing, directing and sorting them to the appropriate location. Now moving on to the some multiple choice question. The study of cell, its type, structure and function of its organelles is called as cell biology. The cell was first coined by Robert Hooke. Cell was first coined in which year? 1665 में cell सबसे पहली बार डिस्कवरी हुई थी उसकी। Thank you for watching this video. Also, please like, share and subscribe to this YouTube channel.